इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और वो टॉपिक क्या है? आज अगर आप कोई भी यूट्यूब चैनल खोल रहे हो, कोई रील्स देख रहे हो, फेसबुक खोल रहे हो, ट्विटर देख रहे हो या आप इंस्टाग्राम देख रहे हो, तो उसी टॉपिक का बोलबाला है। उसी टॉपिक के बारे में हर इंसान बात कर रहा है कि ये कैसे काम कर रहा है, हाउ इज इट वर्किंग, कैसे ये एक ऐसा टूल मार्केट में जो इंसानों की जगह ले लेगा या नहीं लेगा, क्या लोगों की नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, क्या इसके बाद इंसान काम कर पाएंगे या नहीं करेंगे, या सारा काम मशीन कर देगी, ये कर देगा। तो ये टॉपिक है क्या और ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली में है क्या, ये टॉपिक है हमारा आज का यस चैट जीपीटी। हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये ऐसा एक फीचर है जो ओपन एआई ने लॉन्च किया है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा मशीन इंसान के जैसे काम कर रहा है, जैसे एक रोबोट काम करता है पूरे इंसान के जैसे फीचर्स एंड ऑल फीलिंग्स के साथ। तो अब आपको क्या लगता है, स्टूडेंट्स पढ़ाई करेंगे या नहीं करेंगे? सब कुछ मशीन ही कर देगी, सारे आंसर्स ही वही देने वाली है। पता है इस फीचर के अंदर अगर हम पोएम लिखना चाहते हैं, कोई लिरिक्स लिखना चाहते हैं, कोई नैरेटिव ऐसे लिखना चाह रहे हैं, हमारा ग्रामर करेक्शन करना चाह रहे हैं, तो सब कुछ हमें इसी एक फीचर से मिल जाएगा। और ये इतना हिट हो रखा है अभी आज के दिन कि हर इंसान इसी टॉपिक के बारे में जानना चाह रहा है। तो टॉपिक क्या है हमारा? चैट जीपीटी। चैट जीपीटी, इसके नाम से ही समझ जाना चाहिए चैट, जो फर्स्ट वर्ड है चैट। चैट मतलब चैटिंग, नॉर्मल चैटिंग। ये आपको सब कुछ चैटिंग के द्वारा बता रहा है। और जीपीटी, जीपीटी का फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। जी हाँ, इसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, अगर आप एक क्वेश्चन टाइप करते हो तो उससे रिलेटेड इतने साल तक के जितने भी डेटाज हैं उसको पूरा बैक तक स्टडी करके ये आपको इसके बारे में पूरा डिटेल स्ट्रक्चर 2 से 3 सेकंड्स में देता है। ऐसा भी नहीं कि मिनट लगेगा। तो क्या ये गूगल से भी बहुत फास्ट सर्विस दे रहा है? ये कैसे काम कर रहा है? कैसे इससे हम अपने स्टडीज इंप्रूव कर सकते हैं या ऑफिस में लोग अपना काम इंप्रूव कर सकता है और दे कैन इंप्रूव देयर कैपेबिलिटीज, देयर वर्क एरिया। 2 ऑप्शन है इसके अंदर। इफ अ स्टूडेंट वांट ही कैन यूज इट फॉर इट्स ओन डेवलपमेंट्स एंड बेनिफिट। इससे वो बहुत कुछ सीख सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। इसके साथ ऐसे लगेगा जैसे कि मेरा एक होम ट्यूटर हमेशा मेरे साथ अवेलेबल है, चाहे मुझे किसी भी वक्त चाहिए, दिन में, रात में, अगर मैं बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो भी मेरे बगल में मेरा ट्यूटर है। ऑफिस के अंदर क्या हो सकता है? कोई भी डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट एरियाज या मैनेजरियल पोस्ट पे या किसी भी क्लरिकल पोस्ट पे कोई भी इंसान अगर काम कर रहा है तो अगर वो ये समझेगा कि ये मेरी जॉब खा जाएगा तो बड़ी मुश्किल है। बिकॉज ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये डेटा जो ऑलरेडी फीड है उसके थ्रू काम करेगा। लेकिन ह्यूमन का जो फीलिंग्स है, जो क्रिएटिविटी है, वो ऑटोमेटिक तो नहीं है, वो ला सकता है, वो ह्यूमंस के पास आज भी है। तो इसके थ्रू हाउ अ ह्यूमन कैन डेवलप एंड प्रूव। अब हमें ये मानना पड़ेगा कि द फ्यूचर इज ओनली ऑफ इंटरनेट, मशीन, एआई एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आज से यहाँ से अगर आप 5 to 6 years आगे और जाएंगे तो आप देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रूलिंग एवरीवेयर। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, you need to cope up with it, you need to be very very friendly with it so that you can enhance your skills। मैम लेकिन सब कुछ तो कर सकते हैं, but how are we supposed to use it? हमें तो यूज ही नहीं करना आ रहा है। तो डोंट वरी माय स्टूडेंट्स, मैं आज आपको इसी का ट्यूटोरियल हिंदी में देने वाली हूँ और बेटर अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसके अंदर हम कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं अपने ओन वर्क एरिया के लिए, बेनिफिट्स के लिए। यूज कैसे करेंगे, इसको ओपन कैसे करेंगे और इसके थ्रू हम अपना सारे जो वर्क एरिया है वो कैसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल पे जाइएगा और वहां पे टाइप कीजिएगा चैट जीपीटी। मेरा ऑलरेडी टाइप किया हुआ है तो मैं इसी को क्लिक कर दे रही हूँ। जैसे ही आपने चैट जीपीटी पे क्लिक किया आप देखोगे कि ये इस तरह से चैट जीपीटी ऑप्टिमाइजिंग लैंग्वेज मॉडल्स फॉर डायलॉग ओपन एआई एक तो ऑप्शन खुल जाएगा। सो ओपन
ai.com ब्लॉग पे इसको हम डबल क्लिक करेंगे। इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे है ट्राई चैट जीपीटी। ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक करेंगे तो मेरा ये एक तो वर्क एरिया खुल गया। लेकिन ये जनरली पहले नहीं होता है। सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही मैं एक बार फिर से बैक करती हूँ, जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ ट्राई चैट जीपीटी के ऊपर, तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे। पहला होगा साइन अप और दूसरा होगा लॉगिन। अगर आप फर्स्ट टाइम चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो तो आपको साइन अप क्लिक करना पड़ेगा। वहाँ पे वो कुछ डिटेल्स मांगेंगे, जैसे आपका ईमेल मांगेंगे एंड दे विल आस्क यू फॉर योर पासवर्ड। आपने ईमेल लिख दिया, पासवर्ड लिख दिया, आपने क्लिक किया तो आपका ईमेल पे एक तो वेरिफिकेशन, ईमेल वेरिफिकेशन के लिए लिंक आएगा। आप उस पर क्लिक करिएगा तो ये आपका रेडी हो जाएगा। उसके बाद दे विल आस्क फॉर योर फ़ोन नंबर बिकॉज दे विल सेंड अ व्हाट्सअप ऑन इट। वो लोग व्हाट्सअप पे भेजेंगे आपको एक OTP। यू हैव टू just put the OTP and you are ready, get set, go to start chat GPT। जब आप उतना कर लोगे तो आप इस पे try chat GPT पे क्लिक किए again and then you will see there are different options। new chat, यहाँ पे examples है। capabilities देखिए, इसके capabilities अगर हम देखते हैं तो remembers what user said earlier in the conversation। इसका मतलब ये हमेशा याद रखता है कि यूज़र ने पहले क्या बोला है, क्या चाहिए, क्या फीडबैक है। बिकॉज जैसे मैंने बोला ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ये बहुत पुराना जितने भी आज तक के डेटाज है उनको कलेक्ट करके आप जो मांगोगे विद इन सर्टेन सेकेंड्स आपको प्रोवाइड कर देगा। एंड यू विल बी मेस्मराइज्ड टू सी कि इतना ब्यूटीफुली वो आपको सब कुछ करके दे रहा है दैट यू वुड बी रियली हैप्पी। बिकॉज मैंने इसको यूज़ की तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। इसीलिए मैं ये चीज़ मेरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने के लिए एकदम डिस्परेट हो गई हूँ। नाउ सेकंड है अलाउज यूजर टू प्रोवाइड फॉलोअप करेक्शंस। अगर आप ग्रामर का कोई भी पोर्शंस कर रहे हो, बिकॉज वी आर रिलेटेड टू स्टडीज़, तो हम अपनी स्टडीज़ के बारे में ही बात कर रहे हैं। अगर आपको कोई ग्रामर रिलेटेड वर्क है, आपने किया है, आपको उसमें करेक्शंस करना है, आप इसको आराम से करेक्शंस कर सकते हैं। अगर आपको कोई वोकैब्स चाहिए, आपने एक वोकैब लिखा और उस वर्ड के लिए आपको कोई मीनिंग्स, कोई मेक सेंटेंसेस चाहिए। सपोज एक वर्ड आपने लिखा जैसे कि कंफ्यूजिंग, अब इससे रिलेटेड अगर आप चाहते हो कि 3 वर्ड्स आए तो वो 3 वर्ड्स आ जाएंगे। सपोज आप बोलोगे कि फ्रेम अ सेंटेंस जिसमें 4-5 फ्रेजल वर्ड्स के यूज़ होने चाहिए और कंजंक्शंस के यूज़ होने चाहिए और प्रेपोजिशंस के यूज़ होने चाहिए और डिफ़िकल्ट प्रेपोजिशंस को यूज़ करके सेंटेंसेस फ्रेम कीजिए। किसी भी तरह के क्वेश्चंस अगर आप उसको पूछ रहे हैं तो वो इंस्टेंट आपको 2 से 3 सेकेंड में आंसर्स मिल जाएंगे। थर्ड इज ट्रेन टू डिक्लाइन इनअप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट। इसका मतलब अगर आप ऐसा कुछ इनअप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट कर रहे हो तो उसको वो डिनाई कर देगा। ही विल नॉट अटेंड इट बिकॉज उसके पास जो टेक्स्ट है एंड वॉट एवर दैट आर वैलिड अप्रोप्रिएट मीन्स द डेटा विच कुड बी शेयर, तभी आप इसको कर सकते हो। सपोज आपको एक पोएम लिखनी है जिसमें सिमिलीज, मेटाफोर्स आने चाहिए एंड रिदमिक भी होना चाहिए। एंड इफ यू गिव अ टॉपिक ऑल्सो, सपोज यू वॉन्ट टू गिव अ टॉपिक ऑन शेल्टर और इफ यू वॉन्ट टू गिव अ टॉपिक ऑन से ब्लॉसम, कोई भी टॉपिक अगर आप दे रहे हो तो बहुत इजीली आप कर सकते हो। देखिए हम इसमें एक टॉपिक लिख रहे हैं दैट राइट अ पोएम विथ 5 सिमिलीज एंड 5 मेटाफॉर्स। तो देखिए ये कैसे वर्कआउट करते हैं, हम इसको आज देख रहे हैं। तो राइट अ पोएम विथ 5 सिमिलीज एंड 5 मेटाफर्स। आप चाहो तो इसमें लाइंस भी मेंशन कर सकते हैं दैट द पोएम शुड बी ऑफ 8 लाइन्स, 12 लाइन्स, 16 लाइन्स। मैं मेंशन कर दे रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट 12 लाइन्स विथ 12 लाइन्स। सो मैं इसको, मेरी क्या रिक्वायरमेंट है एकदम क्लियरली मेंशन कर दिया। मैं यहाँ पे इसको क्लिक की, जस्ट सी ये टाइप करना शुरू कर दिया है। विद इन सेकेंड्स आपने देखा होगा
कि 1 सेकेंड हार्डली लगा होगा. सो सी द पोएम. Our heart's journey through life, like a bird in flight, soaring high above the clouds. Our heart sets out on a journey, full of hope and proud. It's a path that's full of twists and turns of joy and pain. A landscape painted with memories that will remain. मैंने मेंशन कर दिया, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा बड़ा ही टाइप कर रहा है, बिकॉज उसे लगा कि इसके नीचे इसका वो मज़ा नहीं आएगा. सो फॉर परफेक्शन it may have given, but see how beautifully and within fraction of seconds इसने आपको एक पोएम टाइप करके दे दी है. अगर आप चाहो तो इसके अंदर सपोज कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2 पर्सन, सपोज यू want to open a share account, discussion between 2 person, how to open a share account. So मैं ये जो ऑप्शन है न्यू चैट, इस पर क्लिक करूँगी और मैं यहाँ पे आके इस कर्सर को यहाँ पे क्लिक की, यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है. तो आई कैन राइट डायलॉग्स between 2 persons, how to open a demat account. Let's see, देखते हैं किस तरह का रिजल्ट हमको मिलने वाला है. See, within certain seconds only we got the result. क्या है वो रिजल्ट? Person 1, hi, I am interested in opening a Demat account. Can you help me with that? Person 2, of course, a Demat account is used to hold and manage your investments in electronic form. Have you chosen a depository participant? Depository participant means आपने क्या कोई कंपनी डिसाइड की है? बहुत सारी कंपनीज है आज के दिन, तो उसमें से आप किसी के साथ भी टाई अप कर सकते हैं. तो नाउ सी द डिस्कशन दे आर राइटिंग एंड सी कितना इजीली उसने आपको ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट करके दे दिया है. दिस इज द मैजिक ऑफ चैट जीपीटी. तो चैट जीपीटी हमें बहुत कुछ सीखने में हेल्प कर रहा है. सपोज किसी को अपना वेबसाइट करना है, किसी को कोई अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे वो उसको एक इम्प्रेसिव लेटर लिखे, तो वो इसकी हेल्प ले सकता है. सपोज किसी एम्प्लॉयर को अपने बॉस को लीव एप्लीकेशन लिखना है, तो यू कैन गेट द करेक्ट फॉर्मेट, अप्रोप्रिएट एंड विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स. आपको यहाँ सब कुछ मिल जाएगा. नाउ सी, सपोज मैं यहाँ पे न्यू चैट पे, सपोज मैं यहाँ पे आपको एक वर्ड दे रही हूँ, जैसे कि मैंने बोला था वर्ड कंफ्यूजिंग. तो आइए हम इसी वर्ड को देखते हैं. Confusing. Make 3 sentences with this word. So the lecture on quantum machines was so confusing that I left the room feeling dizzy. The instructions for assembling the furniture were confusing, resulting in several misplaced clues. The plot of the movie was so confusing that I had trouble following the story and understanding the characters' motivations. तो आप देख सकते हैं कि how it is working within certain seconds, giving you the appropriate answers. तो इसी तरह से हम चैट जीपीटी पे अपने ग्रामर एरर, करेक्शन सब कुछ कर सकते हैं. सो था ना आज का ये टॉपिक एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग. किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ भी क्वेरीज हो रिलेटेड टू चैट जीपीटी, या कैसे इसको काम मिलाना है, या कुछ भी क्वेरीज हो, they can feel free and just give me a text message in the comment box, and I am always there to help and support my students. So enjoy this new technology of AI and don't think it as something which will destroy or something which will kill the capabilities. No, it's there to enhance your capabilities and you should learn how to use it, because future तो भाई AI का ही है. Bye bye, take care.